So here we come to the next part of it now. Having understood what is collective noun, now let's come to the next part, जिसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? भाव यानी क्या होता है? पहली चीज़ तो आप जानिए, भाव वो चीज़ है जिसको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वी कैनॉट टच इट, वी कैनॉट सी दैट। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ यही है। एब्स्ट्रैक्ट इज ऑलमोस्ट द ऑपोजिट ऑफ रियल, वास्तविक से हटकर। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसका नाम है जो उस विषय से भिन्न माना जाता है जिससे वो संबंधित है। अब देखिए इसकी परिभाषा या इसको समझने की कोशिश करिए। परिभाषा इज नॉट एज इंपॉर्टेंट फॉर अस एज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। गुड, गुड मतलब क्या होता है? अच्छा। काइंड मतलब दयालु। डार्क माने अंधेरा, वहां अंधेरा है, अब इसको कैसे बोलेंगे? देयर इज डार्क। ना ये गुण बताता है, किसी चीज का गुण बता रहा है कि वहां पर क्या वो अच्छा है, वो दयालु है, वो वहां अंधेरा है, डार्क है। अब इसको हम जब बताते हैं उस विषय से भिन्न कर देते हैं जिससे वो संबंधित है, यानी किसी विषय से उसको संबंधित ना रखें। और हमको ये शब्द यूज करना है, अच्छाई। अच्छा से क्या बनता है? अच्छाई। वह अच्छा है। अब हम इसको दूसरे तरीके से कहते हैं, वह अच्छाई के लिए जाना जाता है। अच्छाई जो शब्द है वो स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, अलग हो गया। गुडनेस, ही इज नोन फॉर गुडनेस। सो गुड से गुडनेस बना, और ऐसा जो शब्द बनता है जो अपने को संबंध अलग कर लेता है, उस जिससे संबंधित हो उससे अलग हो जाता है, तो उस शब्द को कहते हैं कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गुडनेस को हम छू नहीं सकते, गुडनेस को हम देख नहीं सकते, किसी की अच्छाई को हमारी आंखों में अच्छाई चीज दिखाई नहीं देती। ऐसी काइंडनेस, दया, वह दयालु है, ही इज काइंड। दया बहुत अच्छी चीज है, काइंडनेस इज वेरी गुड। सो ये जो काइंडनेस, गुडनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ये सब क्या है? गुण बताने, गुण से अलग हो गए हैं तो गुण के शब्द क्वालिटी बताते हैं। क्या बताते हैं? क्वालिटी। लेकिन उससे अलग हो गए हम। किसी वस्तु के गुण, क्रिया या विस्थिति का नाम जो उसे उस विषय से भिन्न कर जाता है, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। Am I clear? So भाववाचक संज्ञा means abstract noun, or abstract noun is something which can only be felt, cannot be seen, cannot be touched. दया, काइंडनेस मतलब दयालु, दया। गुडनेस, अच्छाई, अच्छाई। डार्कनेस, अंधकार। ब्राइटनेस, उजाला। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ये सब क्या है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं। दूसरे तरीके से चलिए हम समझने की कोशिश करें कि गुडनेस शब्द आया, ही इज नोन फॉर हिज गुडनेस। राम इज नोन फॉर हिज गुडनेस। अब गुडनेस क्या प्रॉपर नाउन है? नहीं है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। गुडनेस क्या कॉमन नाउन है? यदि प्रॉपर नहीं है तो कॉमन है। अब कॉमन नाउन में क्या है? किसी समूह को बताता है? नहीं बताता। तो अब अगला क्या बचता है? अगला बचता है एब्स्ट्रैक्ट। सो इट हैज टू बी एब्स्ट्रैक्ट बिकॉज इट डज नॉट शो द नेम ऑफ समबडी, इट डज नॉट स्पेसिफाई ए समूह, कोई ग्रुप नहीं बताता,
किसी व्यक्ति या चीज़ का नाम नहीं बताता, तो ऐसी स्थिति में ये शब्द कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा में गुणों को लेकर, एक्शन को लेकर या स्थिति को लेकर, स्टेट माने राज्य नहीं, स्थिति, इसको लेकर जो शब्द बने हैं वे भाववाचक में आते हैं। जैसे पहला मैंने बताया उदाहरण, क्वालिटी को लेकर, गुणों को लेकर, गुडनेस, ब्राइटनेस, डार्कनेस। उसके बाद ब्रेवरी यानी बहादुरी, ब्रेव यानी बहादुर, ब्रेव यानी बहादुर। They fought the battle bravely. They were very brave. Rani Jhansi was a very brave queen. Jhansi, Rani of Jhansi was a very brave queen. तो यहाँ brave का अनुवाद क्या होगा? बहादुर। और भाववाचक संज्ञा क्या होगा? बहादुर से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बहादुरी। ईमानदार से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? ईमानदारी। वाइज, बुद्धिमान से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बुद्धिमानी। ब्रेव से ब्रेवरी। काइंड से काइंडनेस। ये सब गुण हैं। काइंड इज गुण, एक क्वालिटी है। बहादुरी एक क्वालिटी है। ये जो क्वालिटी से जो शब्द होते हैं वो भाववाचक संज्ञा का हिस्सा। ऐसे ही एक्शन से भी बनते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू एक्शन। एक्शन क्या है? चुराना। चुराना को क्या बोलते हैं? टू स्टील। अब थेफ्ट, चोरी, चोरी करना नहीं, चोरी। चोरी एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा हुई है? थेफ्ट, THEFT। बॉम्बे इज नटोरियस फॉर थेफ्ट। बॉम्बे इज नटोरियस फॉर थेफ्ट। बम्बई जो है वह चोरी के लिए बदनाम है। नटोरियस मतलब बदनाम। नटोरियस माने बदनाम। तो थेफ्ट क्या हुआ? चोरी। एक्शन से, चोरी करने के एक्शन से शब्द बना है जो चोरी, और उससे अंग्रेजी में चोरी के लिए क्या है? थेफ्ट। ऐसे ही लाफ, टू लाफ यानी हंसना। आपने सुना होगा, प्रोग्राम आता है टीवी में, लाफ्टर। लाफ्टर का प्रोग्राम आता है, उसके शीर्षक में भी लाफ्टर है। तो लाफ्टर मतलब हंसी। हंसना से बना हंसी। चोरी करना से बना चोरी। चलना से बना मूवमेंट। मूव से बना मूवमेंट। मूव यानी चलना, हिलना। द अर्थ डिड नॉट मूव एन इंच। धरती नहीं हिली। द टेबल हैज मूव्ड 5 feet। मूव करना मतलब हिलाना, और उससे बना है मूवमेंट। क्या बना है? मूवमेंट। तो एक्शन से बनने वाले शब्द ही कुछ ऐसे हैं जो भाववाचक संज्ञा में आते हैं, और उसमें हम ले सकते हैं लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट। जज करना मतलब न्याय देना। जज करना माने न्याय देना, और उससे न्याय, न्याय के लिए क्या है? जजमेंट। तो न्याय क्या है? संज्ञा है। हंसी क्या है? संज्ञा है। उसके बाद चोरी क्या है? संज्ञा है। पर कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नफरत करना। नफरत करने के लिए क्या शब्द है अंग्रेजी में? टू हेट। टू हेट माने नफरत करना। हेट्रेड बना है उससे अंग्रेजी में, हेट्रेड। वी शुड नॉट हैव हेट्रेड टुवर्ड्स एनीवन। वी शुड नॉट हैव हेट्रेड टुवर्ड्स एनीवन।
right? In the class, nobody should have hatred towards anyone. Hatred माने नफरत. Hatred माने नफरत. नफरत क्या है? नाउन है, संज्ञा है. तो संज्ञा है तो उसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये न किसी वस्तु को बता रहा है, न किसी पदार्थ को बता रहा है, न किसी व्यक्ति को बता रहा है. तो हेट्रेड कॉमन नाउन आया. कॉमन नाउन में ये कोई जाति को तो बता नहीं रहा है, तो जाति को नहीं बता रहा है तो कलेक्टिव नहीं होगा, तो फिर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इस तरीके से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन की थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी जो है वो है कंडीशन को लेकर, स्थिति को लेकर. पहला तो क्वालिटी वाले शब्दों से बनता है, पहली श्रेणी जो मैंने बताई. दूसरी श्रेणी जो एक्शन वाले शब्दों से बनती है, एक्शन से जुड़े हुए शब्दों से. और तीसरी श्रेणी जो है वो स्थिति से बनती है. स्थिति में कैसा? चाइल्डहुड, बचपना या बचपन, चाइल्डहुड. बॉयहुड, बॉयहुड मतलब लड़कपन. यूथ, जवानी. स्लेवरी, गुलामी. स्लीप क्रिया है, स्लीप क्रिया है. टू स्लीप माने सोना. लेकिन उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाएं? नींद के लिए क्या शब्द अंग्रेजी में? स्लीप ही है. सोना के लिए भी स्लीप है और नींद के लिए भी स्लीप ही है शब्द. इस प्रकार अंग्रेजी और हिंदी में अंतर आ रहा है. आपने हिंदी में पूरी नाउन पढ़ी है, अंग्रेजी में कुछ और बातें आपको जानने की जरूरत है. सो वी हैव लर्न्ड दीज टाइप्स ऑफ नाउन्स एंड हियर वी लर्न्ड स्लीप. स्लीप इज ऑल्सो ए नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड स्लीप इज ऑल्सो ए वर्ब. लेकिन वर्ब के रूप में जब हम स्लीप को लिखेंगे तो उसके पहले हम टू लगाते हैं. हर क्रिया शब्द के पहले अंग्रेजी में टू लगाते हैं. टू गो माने जाना. गो यानी जाना नहीं, टू गो यानी जाना. तो ऐसे टू स्लीप यानी सोना, और केवल स्लीप माने नींद. सिकनेस माने बीमारी. डाई माने टू डाई, मरना. और मृत्यु के लिए क्या शब्द है? टू डाई यानी मरना, तो मृत्यु के लिए होगा डेथ. तो डेथ व्यक्तिगत, डेथ नाउन है, इसमें तो कोई शंका नहीं है. डेथ के नाउन होने में कोई शंका तो नहीं है. सवाल यह है ये कौन सा नाउन है? व्यक्तिवाचक हो नहीं सकता, प्रॉपर नाउन नहीं है. अगेन इट इज नॉट ए कलेक्टिव नाउन. It may be a common noun, it is a common noun, but not a collective noun, so it has to be abstract noun. So हम ये कह सकते हैं कि death is गरीबी, poverty. Many African countries, many countries of Africa are facing poverty. Some states of India are known for poverty. Many people are below the poverty line in India. Many people are below the poverty line in India. Or many people in India are still below the poverty line. Poverty माने गरीबी, line माने रेखा. Poverty line यानी गरीबी रेखा से नीचे हैं. So poverty, death, slavery, गुलामी, sleep, boyhood, childhood, youth, they are all abstract nouns created out of a state, स्थिति. इसी प्रकार जो जिसे हम कहते हैं आर्ट्स या साइंस, आर्ट्स या साइंस जिसे हम कला या विज्ञान कहते हैं, ऐसी संगीत, ये भी सब भाववाचक संज्ञाएं हैं. ये एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये आर्ट्स जो जिसे हम कहते हैं या कला जिसे कहते हैं, व्याकरण, ग्रामर जिसे कहते हैं, साइंस
केमिस्ट्री, रसायन साइंस, म्यूजिक, दे ऑल कम अंडर भाववाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने आपको बताया कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्रियाओं से बनते हैं, कैसे विशेषण से बनते हैं, क्वालिटी कैसे एक्शन से बनते हैं, और इसके साथ ही मैंने आपको कहा कैसे स्थिति से बनते हैं। हम जैसे कहते हैं वीर सिपाही, ए ब्रेव सोल्जर। ए ब्रेव सोल्जर मतलब वीर सिपाही। यहां वीर शब्द जो गुण है, वीर शब्द क्या है? विशेषता बता रहा है। किसकी? सिपाही की। कैसा सिपाही? वीर सिपाही। डरपोक नहीं, छोटा नहीं, मोटा नहीं, कैसा? वीर सिपाही। तो ये वीर शब्द जो है वो विशेषता बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। क्वालिटी बताने वाला शब्द क्या है? ब्रेव। ब्रेव से भाववाचक संज्ञा क्या बनी थी? ब्रेवरी। ब्रेव से भाववाचक संज्ञा क्या बनी थी? ब्रेवरी। यानी वीर से क्या बना था? वीरता। ऐसे ही शक्तिशाली व्यक्ति, ए स्ट्रॉन्ग मैन। ए स्ट्रॉन्ग मैन, शक्तिशाली व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? शक्तिशाली, ताकतवर, मजबूत व्यक्ति। उसके लिए क्या शब्द है? ए स्ट्रॉन्ग मैन। अब शक्तिशाली से हमको संज्ञा बनाना है तो क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग का क्या है संज्ञा? आपको जानना होगा। स्ट्रॉन्ग का संज्ञा होगा, शक्तिशाली का संज्ञा हिंदी में क्या होगा? शक्ति। शक्तिशाली का हिंदी में क्या होगा? संज्ञा शक्ति। वैसे शक्तिशाली क्या है? विशेषण है। शक्तिशाली उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। कैसा आदमी? शक्तिशाली आदमी। मैं पूछ रहा हूं कि इस शक्तिशाली से संज्ञा कैसे बनेगा? तो कैसे बना? शक्तिशाली का हिंदी में संज्ञा होगा शक्ति। तो अंग्रेजी में शक्ति को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। तो स्ट्रॉन्ग से क्या बना? स्ट्रेंथ। सुंदर फूल, ब्यूटीफुल फ्लावर। ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल इज टेलिंग यू द क्वालिटी ऑफ फ्लावर. It is telling you the quality of flower. Now, when it tells you quality, how quality is to be converted now? Beautiful माने सुंदर, और सुंदरता के लिए क्या है? She is our film actress Nargis was famous for her beauty. Nargis was famous for her beauty. Nilgiri forests are famous for its beauty. जंगल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं. Some temples are famous for their beauty. तो ब्यूटी है क्या है? क्वालिटी से बना हुआ शब्द है. क्वालिटी का शब्द कौन सा होगा? ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल से बना है ब्यूटी. ऐसे ही शक्ति स्ट्रेंथ, ब्रेव ब्रेवरी, सुंदरता ब्यूटी. लेकिन एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ जैसा इसका मतलब ये हुआ अलग करना. और यदि हम डिक्शनरी के अर्थ में जाएंगे तो एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है अलग करना. तो किससे अलग होता है? जिस चीज़ से हम संबंध कर रहे हैं उससे ये अलग हो जाता है. अलग होकर भाववाचक संज्ञा बनती है. यही हम बार बार कहना चाह रहे हैं. विशेषण से जैसे बनी, ब्रेव से ब्रेवरी, काइंड से काइंडनेस, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी. और अधिकतर जो संज्ञाएं हैं, अधिकतर भाववाचक संज्ञाएं ऐसे ही बनती हैं. विशेषण से ऐसी बनेगी. अब क्रियाओं से कैसे बनती है? क्रियाओं से मैंने बताया शुरू में, स्लीप का स्लीप बना. टू स्लीप क्रिया थी और शब्द क्या बना? स्लीप ही रहा. ऐसे ही टू जज से क्या बनना था? टू जज से जजमेंट. टू लाफ से लाफ्टर. टू मूव से मूवमेंट. ये क्रिया है ना, एक्शन है ना. टू ओबे यानी ओबे करना मतलब आज्ञा का पालन करना. ओबे करना यानी पालन करना. और पालन के लिए क्या शब्द होगा? ओबीडियंस. ओबीडियंस. टू ग्रो यानी बढ़ना.
ग्रो से क्या संज्ञा बनेगी? हिंदी में क्या बनेगा ग्रो से? वार्धक्य। क्या बनेगा? वार्धक्य, विकास। अंग्रेजी में इसके लिए क्या शब्द होगा? ग्रो से बना है ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स 3 तरीके के शब्दों से बनते हैं, विशेषणों से, क्रियाओं से और स्थिति से। और स्थिति का मतलब क्या है? स्थिति का मतलब है किस स्टेज में हो। बचपन में हो तो, यदि छोटे हो तो बचपन, यदि लड़कों की उम्र के हो तो लड़कपन, यदि युवा हो तो युवा, युवक हो तो युवा। तो उससे भी जो जैसे शब्द बने, मैंने बताया आपको, चाइल्ड से चाइल्डहुड, बॉय बॉयहुड, slave slavery. Have you understood this? So this is the way the nouns are have types. Now let us come to some other part of it. There is another way of describing the types of nouns. Noun को बताने के लिए कुछ और भी दूसरा भी तरीका है। नाउन का वर्गीकरण करने के लिए एक दूसरा तरीका भी है, और वो है गिनती के आधार पे। गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता है, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, काउंटेबल या नॉन काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो दिस इज अनदर वे ऑफ dividing different types of nouns through counting, countable और uncountable। countable nouns वे हैं जिनकी हम गिन सकते हैं, we can count। बड़ा सिंपल परिभाषा, जिसे हम गिन सकें वो countable noun। पहली परिभाषा क्या थी? शुरू में मैंने क्या बताया था कि नाउन उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए, जाति के लिए, किसी पदार्थ के लिए, इसके लिए उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर उससे हटकर अब हम एक अलग परिभाषा दे रहे हैं, जिसे गिन सकते हैं वो नाउन है, काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन का अर्थ गिन सकते हैं, हम कॉपी बुक गिन सकते हैं, हम एप्पल गिन सकते हैं, टेबल गिन सकते हैं, व्यक्तियों की संख्या गिन सकते हैं, सामान जो रखा है उसे गिन सकते हैं, एनिमल्स को, जिसको भी हम गिन सकते हैं। एनीथिंग दैट वी कैन काउंट इज काउंटेबल नाउन, एंड अनकाउंटेबल नाउन एनीथिंग दैट वी कैनॉट काउंट, जिसे हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। व्यक्ति तो हैं ही, पदार्थ तो रहेगा ही, वस्तु रहेगा ही। अब इसमें 2 तरीके कर दिए गए हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। संज्ञा इज डेफिनेटली, नाउन इज डेफिनेटली नेम ऑफ ए पर्सन और एन आर्टिकल और a thing, definitely. But now we have divided that into another way, countable and uncountable. Countable nouns we have discussed. Uncountable में क्या आता है? ऐसा पदार्थ, ऐसी वस्तु, ऐसी चीज जिसे गिना ना जा सके। हवा को गिन सकते हैं क्या? Can we count the air? No. अच्छा, इसके बाद can we count, say for example, honesty? ईमानदारी को गिन सकते हैं क्या? बहादुरी को गिन सकते हैं क्या? ये नाउन तो हैं, पर ऐसे नाउन हैं जिसे गिना नहीं जा सकता, ऐसे अनकाउंटेबल। शुगर, आप सोच रहे होंगे शुगर को तो गिना जा सकता है एक 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 करके, बट दैट इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो शुगर ऑल्सो, ऐसी चीज़ें जिसको काउंट करना असंभव है। भले ही आपको लगता हो एक एक चीज़ हटा के गिन सकते हो, उसे भी अनकाउंटेबल मान लो। जैसे शुगर का मैंने कहा, शुगर इज अनकाउंटेबल, मिल्क इज अनकाउंटेबल, मिल्क को गिन नहीं सकते। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर अलग चीज है, पर मिल्क को एज सच आप गिन नहीं सकते।
ऑयल, शुगर, ऑनेस्टी। आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो निर्जीव वस्तु हैं, गणितीय संज्ञाओं के बहुवचन रूप होते हैं। ऐसे भी आप देख सकते हो कि जो काउंटेबल हैं उनका प्लूरल बनता है। जो काउंटेबल शब्द हैं उनके प्लूरल बनते हैं। बुक का क्या होगा? बुक्स। पेन का क्या होगा? पेन्स। टेबल का टेबल्स। पर्सन का पर्सन्स। सिस्टर का सिस्टर्स। लेकिन जो अनकाउंटेबल है उसका बहुवचन नहीं बनता। आपने सुना है क्या? एयर का एयर्स, मिल्क का मिल्क्स, गोल्ड का गोल्ड्स, ऑनेस्टी का ऑनेस्टीज, ये नहीं होता। तो एक बहुत समझने की चीज है कि अनकाउंटेबल थिंग्स, जब उसे काउंट ही नहीं किया जा सकता तो बहुवचन एक वचन का उसमें सवाल ही नहीं उठता। जिसे गिना ही नहीं जा सकता तो हम कैसे जाना वो एक से ज्यादा है या कम है? तो वो जैसा है उसे हम अनकाउंटेबल में गिनते हैं और वैसा ही रखते हैं, उसमें एस नहीं लगाते। लेकिन काउंटेबल में यदि एक वचन है तो बुक बोलेंगे, पेन बोलेंगे, मैन बोलेंगे, टेबल बोलेंगे, कॉपी बोलेंगे, कार बोलेंगे। और बहुवचन यदि है तो उसमें एस लगा देंगे। वेरी सिंपल। सो दिस इज अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग पार्ट्स, टू वेज। वर्गीकरण किस आधार पे? गिनती के आधार पे। संज्ञा का वर्गीकरण, काउंटेबल और अनकाउंटेबल।